जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के एक्शन की वजह से भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है अपने सुखोई 30 MKI जहाज को लेके, या फिर इस बात को इस तरीके से कहा जाए कि अमेरिका के एक्शन की वजह से भारत अपने सुखोई 30 MKI की डील को रसिया के साथ होने से बचा नहीं सका। दरअसल दोस्तों, खुद भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी कि रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका की तरफ से रसिया के ऊपर जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिनकी वजह से भारत और रसिया के बीच में जो सुखोई 30 MKI जहाजों को लेकर डील होने वाली थी, यानी कि 12 की संख्या में भारत इन्हें खरीदने वाला था, वो नहीं हो पा रही। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रसिया का बैंकिंग सिस्टम प्रतिबंधों को झेल रहा है और इसे स्किप करने के लिए अभी कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाई। और अब ऐसे में भारतीय वायुसेना उस बजट में कटौती करने जा रही है जो कि रसियन हथियारों को खरीदने के लिए अलग से रखा जाता था। जैसा कि आप सभी मित्रगण जानते ही होंगे, पिछले 20 सालों से लेकर अभी तक भारतीय वायुसेना को सुखोई 30 MKI जहाजों का किसी न किसी कारणवश जो नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई करने के लिए भारतीय वायुसेना रसिया के साथ सुखोई 30 MKI जहाजों की डील कर रही थी, जो कि 12 की संख्या में इस बारी सुखोई फाइटर जेट खरीदे जाने थे। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन युद्ध और अमेरिका की तरफ से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने भारत की इस डील को बहुत बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड सुखोई 30 MKI जहाज का पूरा किट खरीदने जा रही थी रसिया से, और सुखोई 30 MKI जहाज की इस पूरी किट को अपने नासिक वाले प्लांट में असेंबल किया जाना था, और इसी प्लांट में भारत के सुखोई 30 MKI जहाज का भी निर्माण हुआ था लाइसेंस के तहत। हालांकि दोस्तों, रसिया यूक्रेन वॉर से भी पहले भारत और रसिया के बीच में इस डील के ऊपर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय में रसिया ने बहुत ज्यादा कीमत लगाई थी, इसलिए भारत ने उस समय इस डील को रोक दिया था। लेकिन दोस्तों, मौजूदा समय में अमेरिकन प्रतिबंधों की वजह से ये डील और भी ज्यादा कठिन होती जा रही है। यूं कहा जाए कि इम्पॉसिबल सी लग रही है तो कुछ गलत नहीं होगा, और यही कारण है दोस्तों कि सुखोई फाइटर जेट को जो सुपर सुखोई में कन्वर्ट करना था, उस प्रोग्राम में भी काफी ज्यादा देरी हो रही है। बाकी इस मुद्दे के ऊपर आप सभी मित्रगणों की क्या राय है, कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।